यिर्मयाह 29:12। हाँ हाँ। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो पहले तू पुकारता है। मेरी बहन, तू उसको पुकार सकता है। मेरे भाई, तो उसको पुकार सकता है। बाइबल कहता है संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। आप यहां पर आए, आप उसे जानते नहीं, लेकिन आप उसे पुकार सकते हैं। उसका नाम है यीशु। उससे आप पुकार सकते हैं। किसी का गवाही मैं सुन रहा था, कोई गिर रहा था, कहीं से गिर रहा था, मालूम था पक्का मरेगा, पता नहीं, वो पुकारने लगा यीशु। कुछ तो एक हाथ आया, उसको बचा लिया। तो जब उसे पुकारेगा, वो तेरी पुकार को सुनेगा। तब तुम मेरे पास आकर मुझको क्या करोगे? पुकारोगे। पहला लेवल। अब विश्वासी जो है, पुकारने का लेवल। अब पुकार रहे हैं। जब आप पुकारते हैं, आप उसे अनजान है, लेकिन जस्ट एक होगा कि नहीं होगा, इस वक्त आप बैठकर आप उसे पुकार सकते हैं, यीशु। वो आपकी आवाज को सुन लेगा। तेरी आवाज को वो सुन लेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी आवाज को वो सुन लेगा। तू उसे पुकार सकता है, तेरी पुकार को वो सुनेगा। अब बोले मैं ऐसे जगह में फंसा, कोई नहीं निकाल सकता। वो खुद ही राह है। उसका नाम है यीशु। जब आप उसे पुकारेगा, तेरे लिए राह बन जाएगा। मेरी बहन, वो समुंदर में राह को बना देता है। He can make a way in the ocean, beloved. वो महासागर में रास्ता बना सकता है। तू उसे आज पुकार सकता है, तेरे पुकार को वो सुनेगा। नासिर सिद्दीकी करके एक व्यक्ति था, मुस्लिम खानदान से आता है। एक व्यक्ति मर रहा था। यूट्यूब में आप जाएगा, इसका गवाही मिलेगा। ये व्यक्ति जो था, मुस्लिम खानदान से था, नासिर सिद्दीकी। इसको पूरा यहाँ पर जैसे आप क्या बोलेंगे, शिंगल्स हो गया था। ये बढ़ते इस तरह हो जाता है कि आदमी फटकर मर जाता है। हॉस्पिटल के बेड में ये जानता नहीं था, केवल बोल रहा है, आंसुओं के साथ बोल रहा है, अगर कोई जिंदा खुदा है मुझे बचा ले। फिर धीरे उसको बोला, यीशु अगर तू जिंदा खुदा है मुझे बचा ले। हॉस्पिटल में पड़ा होके वो पुकारा, और क्या मालूम है, एक दिन डॉक्टर बोला कि तू दूसरे दिन जिएगा नहीं, मर जाएगा। वो व्यक्ति दूसरा दिन जब डॉक्टर चेक किया, डॉक्टर भी डरता था इसके पास आने के लिए। वो ग्लव्स और पूरे चीज पहन के आता था, डॉक्टर भी डरता था। लेकिन जब हक मारा, जब पुकारा, चंगा हो गया। नासिर सिद्दीकी आज प्रचारक है, प्रभु यीशु का प्रचार करता है। मेरे भाई, तू पुकार सकता है। तेरा धर्म जाति के बारे में पूछता है, जब तू पुकारेगा, बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मैं सुनूंगा। तब उसमें तुम मुझे क्या करोगे? तुम मुझको क्या करोगे? पुकारोगे। यानी पहला स्टेप जो है पुकारना। 3 levels of believers आते हैं। पुकारने वाले विश्वासी। There are 3 levels of believers. विश्वासियों के 3 स्तर होते हैं। पुकारना। आप में से कई जो है अब पुकार रहे हैं, जानते नहीं, लेकिन अब पुकार रहे हैं, हक मार रहे हैं। स्वर्गीय बाप तेरी आवाज सुनता है, क्योंकि उसने तुझको तेरे माँ के कोख में बनाया है। वो तुझे जानता है।
उसे नहीं जानता, लेकिन वो तुझे जानता है। पुकारना, प्रार्थना करना, ढूंढना, दिस इज योर विजन, दिस इज, यही आपका दर्शन रहना चाहिए, यही आपका है। पुकारना थोड़ा देखेंगे, रोमी 10:13। क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा, बाइबल बता रहा है, बाइबल ये नहीं बता रहा कोई धर्म पुकारेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को, जो कोई, उस जो कोई में सब कोई आ जाता भाई। ये परवाह नहीं है कि तू कौन से स्पष्ट भूमि से आ रहा है, क्योंकि जो कोई उस जो कोई में आप भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। जो कोई, आपका नाम क्या है, स्पष्ट भूमि क्या है, किस जाति है, किस धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल बता रहा, बाइबल का परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार यानी तेरे पाप क्षमा हो जाएगा। मेरे भाई, तुझे तेरे परमेश्वर से जो दूर करता है वो तेरा पाप है। जब तू पुकारता है, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा उसका पाप क्षमा हो गया। शैतान तेरे मन में आके बोलेगा तूने पाप किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु को जब पुकारने लगेगा, प्रभु बोलता है क्योंकि जो कोई उससे पुकारेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जड़ी काट देगा, वो पाप को काट देगा। दूसरा तीमुथियुस 2:22। जवानी की अभिलाषाओं से भी भागो। जवानी की अभिलाषा से क्या करो? भागो। भागो। परंतु जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारो। यानी ये समय है प्रभु को पुकारने का, हक मारने का। आगे, जो शुद्ध हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, उनके साथ निधिमत्ता, विश्वास, दान और शांति का पालन करो। आगे यिर्मयाह 33:2। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा यानी यीशु जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा यानी यीशु है। वो ये कहता है, यिर्मयाह 33:3, मुझको पुकार। वो बोल रहा है तुझसे पुकार, और पुकार कर देख, और मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वाह 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 वाह। मुझको पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। और क्या करेगा? तुझे बड़ी बड़ी बातों को और कठिन बातों को क्या करूंगा? बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसको पुकारेगा, बोलता तू मुझसे पुकार, हक मार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे क्या करूंगा? बड़ी बड़ी चीजों को बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। Call upon the name of the Lord। आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, उसके नाम को पुकार सकते हैं। God wants to show you great things परमेश्वर आपको बड़ी चीजें बताना चाहता है, which you don't know it। जो आप नहीं जानते। उसको पुकारेगा। बाइबल बोल रहा है, बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मुझको पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? बड़ी बड़ी चीजों को दिखाऊंगा। अब बिजनेस के लिए जा रहा है, प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु बोल रहा है उससे बिजनेस कर, इससे बात ही ना कर, क्योंकि अब इससे बात करेगा आपको नहीं मालूम है 5 साल के बाद ये तुझे धोखा देकर निकल जाएगा। आप जिस व्यक्ति से साथ में रहना है उसे छोड़ देता है, जिस व्यक्ति को छोड़ना है उस व्यक्ति के साथ मिल जाता है, वो आपको धोखा देकर के चला जाता है। क्यों? क्योंकि तू शुरू करने से पहले तूने उसको हक नहीं मारा। मुझको पुकार, मैं तुझको क्या करूंगा? मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातों को और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। यानी पुकारने वाला बच्चा है, लेकिन पुकार सकता है, फिर भी प्रभु का एक अगुवाई तेरे जीवन में आ जाएगा। अभी तू नहीं जानता, लेकिन पुकारेगा, प्रभु कैसा ना कैसे तो तेरा अगुवाई कर दे। तू अभी नहीं जानता है, लेकिन तू जानने लग जाएगा पुकारने से। रोमी 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा, दासत्व की आत्मा क्या है? संसार की आत्मा है। दासत्व की आत्मा क्या है? डर की आत्मा है। बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला। संसार की आत्मा क्या है? डरा कर, बाल नहीं बढ़ाएगा तो मार डालेगा परमेश्वर, सफेद नहीं पहना तो परमेश्वर काट डालेगा। दासत्व की आत्मा। लंगा पाँव नहीं चलेगा तो परमेश्वर काट डालेगा। नहीं 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 नहीं,
दासत्व की आत्मा। बाइबल का परमेश्वर तुझसे बोल रहा है, तुमको क्या नहीं दिया? दासत्व की आत्मा नहीं दिया, लेकिन क्या दिया? आगे क्या दिया? कि फिर भयभीत हो, कि फिर भयभीत हो, उसमें डर है। परंतु हाँ, उसमें डर है। संसार की आत्मा जो है उसमें डर है। ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं का आलू और प्याज नहीं खाएगा सोमवार को तो मंगलवार को खत्म हो जाएगा। डरा डरा के है ना। नींबू को ऐसा नहीं काटा तो तू ही कट जाएगा, इसलिए ऐसा काटता, ऐसा अंदर से डर से काट रहा है। ऐसे ही काटना चाहिए, ऐसा काटा तो खुद ही कट गया। नींबू कोई आपके घर में बाजू में फेंक दिया तो भाई कोई तो किया है, कोई तो किया है, कोई तो किया है, मेरे पर कोई मारा है। घर के अगर आपके दरवाजे के सामने कोई फेंक दिया नींबू मार के काट के, कोई तो किया है। एक साल आप सोते नहीं, नींबू क्यों फेंका, क्यों, कौन फेंका, कौन फेंका? आप नहीं जानते आप किसके पास आए हैं। नींबू आपको मारेगा, नींबू यहां मारेगा, आती सड़ जाएगा। हम नेगेटिव में नहीं जानते, हम लोगों को आशीष देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं होने वाला। प्रभु तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं दिया, डर की आत्मा नहीं दिया, फिर क्या क्या कैसा दिया है? कि फिर भयभीत हो, कि भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। ले पालकपन, मीन्स बेटा, तेरे में छत में मतलब बेटे के जगह पे तुझे सजा के रखा है, उस बेटे के जगह पे तुझे सजा के रखा है। तुझे डर की आत्मा नहीं दिया कि फिर भयभीत हो, फिर क्या दिया? ले पालकपन की आत्मा दिया है, जिसे तू ए हब्बा पिता करके उसे पुकार सकते हैं।